चलो यार एक शुरुआत करते हैं। जो दिल कहता है बस वही करते हैं। बहुत जी लिए डर डर के अब कुछ धमाल करते हैं। देखो भाई, जिंदगी में अगर खुश रहना है ना, तो सब यही कहते हैं कि पास्ट पे रिग्रेट मत करो, फ्यूचर की टेंशन मत लो, प्रेजेंट में जियो। बट कोई ये नहीं बताता कैसे। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे किसी को भुला के आज में जिया जाए। और अगर मेरे प्रेजेंट में दिक्कत हो तो ये जो आदमी नाम का प्राणी है ना, वो बहुत अकेला होता है। वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो हमें समझें, हमारे बिना कुछ बोले। अरे ऐसे थोड़ी होता है। जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। हम अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि कोई हमें समझता ही नहीं, और हम ये सोच सोच के अपने आप में ही रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें अब सब खुद खुद से ही करना है। ये तरीका सही नहीं है यारो। तुम उतने ही ज़रूरी हो जितना तुम दूसरों को ये जताते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये जो मर्द जात होती है ना, वो इतनी अकेली हो जाती है ना। अब हमारे दिमाग में ये थॉट बचपन से भरा जाता है कि आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको घर भी संभालना है, बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। बट हमें कोई ये नहीं सिखाता कि घर 50-50 कंट्रीब्यूशन से चलता है। आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, करेक्ट, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले अपने आप को खोना नहीं चाहिए। हम ऐसे मैन्युफैक्चर हुए हैं कि हमारे लिए सिर्फ दूसरों की खुशी रखना ही सबसे बड़ी खुशी है। और हमारा क्या, हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं समझता हूँ कुछ लोग मजबूर होते हैं और वो बहुत सारे काम नहीं कर पाते। ठीक है यार, बट एटलीस्ट एक चीज ऐसी करो जो आपको खुशी दे, जो आपको ये महसूस कराए कि खुद के लिए भी कुछ किया जा सकता है और उससे हमें भी खुशी होती है, भले ही वो 10-15 मिनट की खुशी क्यों ना हो। मैं खुद अपना वतन, अपना प्यारा देश छोड़ के निकला था अपना करियर बनाने एक एलियन कंट्री, ये सोच के कि दूसरे देश में लाइफ बेहतर होगी। बट यहाँ तो और बुरा हाल है। ना दोस्त है, ना घर वाले, ना माँ के हाथ की रोटी मिलती है, ना दोस्तों के मुंह की गाली। बट इस भीड़ में दौड़ रहे हैं घोड़ों की तरह बस, और मंजिल का पता नहीं। बस लगे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन बदलेगी जिंदगी। आएगा एक ऐसा दिन जब मेरे पास भी करोड़ों रुपए होंगे और मैं सब कुछ छोड़ के वापस अपने घर जाके माँ बाप और पुराने दोस्तों के साथ वही सुकून वाली जिंदगी जीऊंगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ और भगवान से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना भी करूंगा कि आप सबका ये सपना पूरा हो। बट एक बात बताओ, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, अपने आप को बताओगे नहीं कि आप वो चीज कर सकते हो, तब तक कैसे होगा? ये एक माया जाल है। इसमें अगर आप एक बार घुस गए ना, तो बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि सही टाइम का इंतजार ना करें, टाइम चुने और सही डिसीजन लें। क्योंकि वो कहते हैं ना, टाइम निकल जाता है और खर्च हम हो जाते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर हैं और माँ की याद आपको सता रही है, तो प्लीज जाएं और उनसे मिलें। मैं समझता हूँ कि ये बोलना आसान है पर करना मुश्किल है। पर ये भी तो सोचो कि आपके माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से आपको बड़ा किया। एक छोटा सा सरप्राइज तो वो भी डिजर्व करते हैं, एक छोटा सा थैंक यू। तकलीफें तो सारी उम्र इंसान के साथ रहती ही है, बट उन तकलीफों में खुशियां ढूंढना ही सफल जिंदगी कहलाता है। ये मौका सबके पास नहीं होता कि वो अपने सपने पूरे कर सकें जब वो जिंदा हैं। बट ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी खुशियां बहुत जरूरी हैं आपकी सेहत के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपको लगता है कि वो सही है, तो कर दो यार। क्योंकि बीता हुआ वक्त
और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आप बहुत ज़रूरी हैं, औरों के लिए नहीं, खुद के लिए। अपने आप को खोइए मत, अपने आप का ध्यान रखिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं हर वो चीज़ जो आप अपनों के लिए सोचने का करते हो। तो बस थोड़ा सा ध्यान अपना रखो और कमेंट में लिखो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या खुशियां हैं। क्या किसी ने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपने आप को खुश किया, या कोई गलत डिसीजन लेके अब कुछ करने का मन नहीं करता? सब लिख दो दिल खोल के। आपका एक कमेंट किसी को ये समझा सकता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उन्हें याद दिला सकता है कि वो भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ न आपको कोई जानता है और ना कोई सुन रहा है। क्या पता आपको यहाँ कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो अपने थॉट्स को शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगली बार आपके कमेंट्स में से ही टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।